हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टिकट टू हॉलीवुड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2000 में रिलीज़ हुई इटालियन मूवी मलेना के बारे में। कहानी शुरू होती है इटली के एक छोटे शहर सिसिली में। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, जिसके चलते सभी सोल्जर्स को फ्रंट में भेज दिया जाता है। उन्हीं में से एक नीनो स्कॉर्डिया को भी अपनी ड्यूटी सर्व करने का ऑर्डर मिलता है। नीनो की फैमिली में एक ही इंसान होता है, वह थी उसकी वाइफ मलेना स्कॉर्डिया। नीनो के जाने के बाद मलेना अकेली हो जाती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। मलेना काफ़ी खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती की वजह से पूरे शहर के लोग उसके दीवाने होते हैं। जिस गली से वह गुजरती है, सबकी नज़रें मलेना के ऊपर होती है। टीनेजर्स से लेकर बूढ़े लोगों तक वह सबका हार्ट थ्रोप बन चुकी होती है। शहर की औरतें मलेना की खूबसूरती की वजह से जेलस फील करती है और उसके बारे में गॉसिपिंग करती रहती है। नीनो के जाने के बाद मलेना हर रोज़ अपने फादर के घर उन्हें विज़िट करने के लिए जाती है, जो एक स्कूल टीचर होते हैं, लेकिन वह काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं और डीफ होते हैं। इसी वजह से स्कूल के बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और उनका मजाक बनाया जाता है। उन बच्चों में 13 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम रिनाटो होता है। रिनाटो एक सीधा साधा शाय लड़का होता है। रिनाटो के स्कूल फ्रेंड्स की एक साइकिल गैंग होती है। जैसे ही रिनाटो उनके पास पहुंचता है, उसके गैंग का लीडर सबको इशारा करता है और सब लड़के रोड के किनारे चुपचाप बैठ जाते हैं। रिनाटो भी उनके साथ बैठ जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वह इस तरह से क्यों बैठे हैं। तभी वह मलेना को आते हुए देखता है और पहली बार देखते ही उसे मलेना से प्यार हो जाता है। मलेना जहाँ जहाँ से गुजरती है, वहाँ पर यह साइकिल गैंग उसे देखने के लिए उससे पहले पहुँच जाती है और यह उनका रोज़ का कार्यक्रम होता है। उनके डिस्कशंस का मेन टॉपिक मलेना ही होता है, जिसमें वह अपनी फैंटेसी में मलेना को इमेजिन करते हैं। उनकी यह बातें सुनकर रिनाटो की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और हार्मोन्स पंप हो जाते हैं। मलेना की खूबसूरती का असर रिनाटो पर इस तरह से होता है कि वह अगले दिन से स्कूल बंक करके मलेना के घर के सामने उसे देखने के लिए बैठा रहता है और बैठे बैठे ही अपनी फैंटेसी में मलेना को महसूस करने की कोशिश करता है। रिनाटो एक 13 साल का एडोलेसेंट एज का लड़का होता है और इस उम्र में वह अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को एडॉप्ट कर रहा होता है। वह अपनी लाइफ के उस स्टेज में होता है जहाँ से उसे लव और लस्ट का डिफरेंस नहीं पता होता है, लेकिन उसे यह रियलाइज़ होता है कि अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा। अगर मलेना को पाना है तो उसे एटलीस्ट बड़े बच्चों की तरह रहना पड़ेगा। इसके बाद वह अपने फादर की पैंट चुरा लेता है और अपने लिए फुल पैंट सिलवा लेता है। यह बात फादर को पता चलती है और उन्हें यह भी पता चलता है कि रिनाटो स्कूल बंक करके इधर उधर घूम रहा है। इसके बाद फादर रिनाटो की पिटाई कर देते हैं। नीनो के जाने के बाद मलेना ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही अकेली होती है, लेकिन एक खूबसूरत औरत का अकेले रहना, यह इक्वेशन ही लोगों को गलत रखता है। लोग कहानियाँ बनाना शुरू करते हैं और मलेना के अफेयर्स की रूमर्स फैला देते हैं। लोगों की बातें सुन सुनकर अब रिनाटो को भी डाउट होने लगता है और वह मलेना के ऊपर नज़र रखता है। मलेना जहाँ जहाँ भी जाती है, उन सभी जगह वह उसका पीछा करता है। 2-3 दिनों तक पीछा करने के बाद वह नोटिस करता है कि मलेना हमेशा एक घर को विज़िट करती है जो बाहर से लॉक होता है। एक आदमी खिड़की से उसे घर की चाबी देता है और वह घर के अंदर चली जाती है। यह देखकर रिनाटो परेशान हो जाता है और अपनी फैंटेसी में मलेना को इसकी सज़ा दे देता है। अगले दिन वह फिर से मलेना का पीछा करता है। इस बार वह घर में झांक कर देखता है और उसका डाउट क्लियर हो जाता है। वह घर मलेना के फादर का होता है, जहाँ वह रोज़ आया करती है। इस तरह कई दिनों तक स्पाई करने के बाद वह समझ जाता है कि मलेना का किसी के साथ अफेयर नहीं है। इसके बाद मलेना के लिए उसकी फीलिंग्स और भी स्ट्रांग हो जाती है और अपनी उन फीलिंग्स को वह नेचुरली अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके इस अडॉप्शन प्रोसीजर्स के बारे में उसके फादर को पता होता है। एक दिन न्यूज़ मिल जाती है कि मलेना का पति नीनो वॉर में शहीद हो गया है। इसके बाद मलेना डिप्रेशन में चली जाती है और कई दिनों तक घर से बाहर नहीं आती। लेकिन लोग अपना ठरकीपन नहीं छोड़ते। एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है
कि मलेना का शहर के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। स्कूल के शरारती बच्चे उस लेटर को सबके सामने पढ़ देते हैं। इसके बाद मलेना के फादर स्कूल जाना बंद कर देते हैं और मलेना के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। अब मलेना बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसी रात चोरी छुपे मलेना के घर में जाते हुए रिनाटो एक आर्मी ऑफिसर को मलेना के साथ देख लेता है। शायद मलेना के पति के डेथ के बाद मलेना को मिलने वाली पेंशन के सिलसिले में वह उससे मिलने आया हुआ होता है, लेकिन उसका असली इंटेंशन कुछ और ही होता है। जब वह ऑफिसर घर से बाहर निकलता है तो घर के बाहर उसे एक डॉक्टर मिलता है। वह डॉक्टर ऑफिसर से कहता है कि मलेना उसकी फियांसो है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। डॉक्टर मलेना के लिए डेस्परेट होता है और उसकी वाइफ को यह बात पता होती है, इसलिए वह डॉक्टर का पीछा करते करते वहाँ पर आ जाती है और उसे मलेना के घर के सामने इस तरह देखकर पुलिस को बुलाती है। अब यह मामला कोर्ट में चला जाता है। पूरे शहर में चर्चा शुरू हो जाती है कि अगर कोर्ट में यह प्रूव हो गया कि मलेना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है तो मलेना को भी जेल हो सकती है। इस लीगल डिस्प्यूट को डिफेंस करने के लिए मलेना एक लॉयर के पास जाती है। वह लॉयर एक मिडिल एज इंसान होता है और अभी तक बैचलर होता है। न जाने कितने दिनों से वह इसी एक मौके का इंतज़ार में होता है। कोर्ट में मलेना सभी आरोपों को डिनाई करती है। आर्मी ऑफिसर का स्टेटमेंट भी कोर्ट में पढ़ा जाता है, जिसमें वह बताता है कि उसके और मलेना के बीच में ओनली कैजुअल फ्रेंडशिप थी। इस स्टेटमेंट के बेस पर लॉयर मलेना और आर्मी ऑफिसर के रिलेशनशिप को वैलिड प्रूव कर देता है और डॉक्टर को शादीशुदा होते हुए भी एक अकेली और खूबसूरत औरत पर बुरी नज़र रखने वाला एक अत्याचारी और झूठा इंसान ठहराता है और केस जीत जाता है। लेकिन केस जीतने के बाद लॉयर मलेना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। मलेना उसे रजिस्ट करती है। लॉयर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे यह बात भी बताता है कि वह उसके फादर का भी ख्याल रखेगा। मलेना ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने वॉर एक्सपेंडिचर की वजह से सोल्जर्स की वाइफ को मिलने वाली पेंशन को होल्ड किया होता है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते जिससे वह लॉयर की पूरी फीस दे सके। इसलिए वह उस मोमेंट में लॉयर को रजिस्ट नहीं कर पाती और लॉयर मलेना की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। इसके बाद शहर में लॉयर और मलेना की शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। लॉयर एक चतुर इंसान होता है, लेकिन वह अपनी माँ को बिना पूछे कोई काम नहीं करता। वह अपनी माँ को बताने के लिए जाता है कि वह शादी करना चाहता है, लेकिन मलेना का नाम सुनते ही उसकी माँ उसे चप्पल से मारती है। इसके बाद लॉयर मलेना के साथ अपने रिलेशन को एंड कर देता है। एक्चुअली मलेना अपने पति के डेथ के बाद एक पार्टनर की तलाश में होती है। मलेना को पता होता है कि अगर वह इस तरह से अकेली रहेगी तो लोग उसे जीने नहीं देंगे, क्योंकि उसे देखने वाले हर एक नज़र को वो पहचान चुकी होती है। शहर की औरतों में तो मलेना का एक तरह से डर होता है। वह अपने पतियों को मलेना से दूर रखने की कोशिश में होती है और इसी वजह से मलेना को कोई जॉब भी नहीं मिल पाता। इवन मार्केट से खाने पीने की चीज़ें लेने में उसे मना किया जाता है। कई बार फूड सप्लाईज़ के लिए उसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वह यह सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह फाइनेंशियली टूट चुकी होती है और मजबूर हो जाती है। एक दिन शहर पर अटैक हो जाता है और प्लेन बॉम्बिंग में मलेना के फादर की डेथ हो जाती है। अब मलेना के पास कोई मोरल सपोर्ट नहीं रहता। अब वह कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे किसी भी तरीके से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता और वह प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। उसके नए अवतार को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। मलेना को उसी रूप में देखकर रिनाटो बेहोश हो जाता है। कुछ महीनों बाद वॉर एंड हो जाती है और सोल्जर्स वापस आ जाते हैं। पूरे शहर में जश्न का माहौल होता है। उसी माहौल में शहर की औरतें मलेना को घसीट कर बाहर ले आती है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। मलेना प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होती है और शहर के औरतों को लगता है कि उनके पति मलेना के पास जाते हैं, इसलिए वह मलेना की खूबसूरती बिगाड़ना चाहती है। मलेना को सबके सामने पीटा जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं और उसे बेइज्जत करके शहर से बाहर निकल दिया जाता है। लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता।
रिनाटो यह सब देखकर सहम जाता है। इसके बाद वह मलेना का पीछा करता है। वह देखता है कि मलेना ट्रेन से एक दूसरे शहर में जा रही है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक दिन मलेना का पति नीनो स्कॉर्डिया वापस शहर में आ जाता है। एक्चुअली वह मरा नहीं होता, वॉर में वह इंजर्ड हो गया था और उसके बाद उसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैप्चर करके रखा हुआ था। वापस आने के बाद नीनो देखता है कि उसके घर में रिफ्यूजी रह रहे हैं। वहाँ पर वो मलेना के बारे में इंक्वायरी करता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। शहर के लोग भी उससे बात नहीं करते। वो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसके बारे में बताता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मलेना प्रोस्टिट्यूट बन गई है और उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया है। यह सुनने के बाद वह उन ऑफिसर्स को मलेना को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यह देखकर रिनाटो को काफ़ी बुरा लगता है और वह नीनो की हेल्प करता है। इसके बाद रिनाटो एक लेटर लिखता है और उस लेटर को नीनो के पास छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उस लेटर में वह मलेना के साथ जो जो कुछ हुआ था वह सब कुछ बताता है और वह यह भी बताता है कि इन सब में मलेना की कोई गलती नहीं है। आखिर में वह अपना नाम बताता है और शहर से जाने वाली उस ट्रेन के बारे में बताता है जहाँ से उसने मलेना को आखिरी बार देखा था। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है। शहर के लोग मलेना के किस्से को भूल जाते हैं और अपनी आम जिंदगी से जी रहे होते हैं। और एक दिन नीनो मलेना को अपने साथ लेकर वापस शहर में आता है। सब लोग उनकी तरफ बिना कुछ बोले चुपचाप देखते रहते हैं। मलेना आंखें झुकाए अपने पति के साथ चल रही होती है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और उनके वहाँ से गुजरते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अब मलेना अपने पति के साथ होती है, इसलिए सब लोग मलेना की तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं। यह वही लोग होते हैं जिन्होंने अकेले होने पर मलेना को ज़िंदगी भर की तकलीफ़ें दी होती है और अब उसे अपने पति के साथ देखकर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मलेना भी जो हुआ उसे भूलकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत करती है। मलेना की इस लोनली जर्नी में उसे काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ता है, लेकिन मलेना की तकलीफ़ों को देखकर रिनाटो लाइफ की कुछ ज़रूरी लेसन्स सीख जाता है। शुरुआत में मलेना के पीछे भागने वाला, उसे अपने फैंटेसी में देखने वाला रिनाटो अब मैच्योर हो चुका होता है। दोनों की लाइफ में एक दूसरे का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस होता है, लेकिन अब तक दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। मूवी के एंड में रिनाटो को एक मौका मिलता है। वह मलेना को हेल्प करता है और पहली बार उसे करीब से देख लेता है। मलेना उसे थैंक यू कहती है। उसे जाते हुए देखकर रिनाटो उसे गुड लक विश करता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में मलेना को अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाया गया है, जो यह दर्शाता है कि वह फिर से उसी सोसाइटी का हिस्सा बनने जा रही है जो नैरो माइंडेड और हाइपोक्रिटिक लोगों से भरी पड़ी है। मलेना की ब्यूटी शहर के औरतों के लिए इनसिक्योरिटी थी और उसका लोनलीनेस शहर के लोगों के लिए एक इरोटिसिज्म, और यह दोनों चीज़ें मलेना के लिए कर्ज बन गई थी। सो फ्रेंड्स, यह थी मलेना की कहानी। आई होप आपने यह वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।